जैसे तुम हो ऐसा पुत्र चाहिए। भगवान हंसने लगे कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन तुमने जो प्रेम किया है उसके परिणाम में मैं जगत का पिता तुम्हारा पुत्र होना स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारे घर पुत्र होकर के आ जाऊंगा। तो दत्त आत्रेय, भगवान ने अपने आप को अत्रि ऋषि को दे दिया। दत्त आत्रेय इति दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। देखिए, मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं कि हमें भगवान से प्रेम नहीं होता, पदार्थों से प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम इसलिए नहीं होता कि हम भगवान का स्वभाव नहीं जानते, उनकी सुंदरता को नहीं जानते। सुंदरता हमारी कमजोरी है, स्वभाव हमारी कमजोरी है। कुछ सुंदर देखते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं। किसी का अच्छा स्वभाव देखते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके पास जाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हम भगवान से प्रभावित नहीं होते, उसके पास जाने की चेष्टा नहीं करते। हम भगवान को प्रेम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम वो कैसे सुंदर हैं वो नहीं जानते, वो कैसे स्वभाव के हैं वो भी हम नहीं जानते। भगवान कितने सुंदर हैं और उनका स्वभाव कितना सुंदर स्वभाव है, यह अगर आपको जानना है तो आप इन भगवत कथाओं को सुना करिए। इन भगवत कथाओं में भगवान की सुंदरता और भगवान के स्वभाव का ही वर्णन आता है। तो भगवान कैसे दयालु हैं कि अपने से प्रेम करने वाले को दूसरा तो कुछ दे ही देते हैं, लेकिन अपने आप को भी दे देते हैं, स्वयं का भी दान कर देते हैं। इस तरह यह मनु का वंश कितना दिव्य है कि मनु राजा की एक पुत्री के वहां कपिल भगवान प्रकट हुए और उस देवहूति की पुत्री अनुसूया के वहां दत्तात्रेय प्रकट हुए। और इतना ही नहीं, मनु की दूसरी पुत्री आकुति के वहां यज्ञ दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि देखो विदुर जी, इस मनु राजा के तीसरी एक पुत्री थी, उस तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उस प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उस प्रसूति के कोई पुत्र नहीं हुआ, दो बहनों के तो पुत्र हुआ और भगवान अवतार हुए। आकुति के गर्भ से यज्ञ और देवहूति के गर्भ से कपिल, ये भगवान के अवतार हुए। लेकिन मनु राजा की जो तीसरी पुत्री थी, जिसका नाम प्रसूति था, जिसकी शादी, जिसके विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया था, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ, लेकिन 16 कन्याएं हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो विदुर जी, इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं तो धर्म के साथ विवाह करवा दिया गया। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ करवाया गया और जो 14वीं कन्या थी उसका नाम स्वाहा था और स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ करवाया गया। 16 कन्याएं हुई, पुत्र कोई हुआ नहीं। 13 कन्याएं धर्म के साथ शादी करवा दी। एक स्वाहा अग्नि के साथ विवाह करवाया और 15वीं कन्या थी जिसका नाम स्वधा। उस स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ करवाया गया और जो 16वीं थी जिसका नाम सती था, उसका विवाह भगवान शिव के साथ करवाया गया। मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि देखो विदुर जी, उन 16 कन्याओं में से 15 कन्याएं तो आज भी वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन वह जो 16वीं कन्या थी ना, जिसका नाम सती था, जिसका विवाह शिव के साथ करवाया गया,
उसे तो मर जाना पड़ा, जल जाना पड़ा। विदुर जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या सती भी जलती है? मैत्रेय ने कहा, हाँ, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जब सती को भी जलना पड़ता है, शुद्धता को भी जलना पड़ता है, अपने बलिदान देने पड़ते हैं। विदुर जी ने कहा, यह बात मुझे बराबर सुनाओ। मैत्रेय ऋषि सुनाने लगे। 13 कन्याएं धर्म के साथ शादी करवाई गई। देखिए, आप इस प्रसंग को समझ लीजिए, क्योंकि धर्म के साथ 13 कन्याओं की शादी होगी। तो ये 13 क्या है? धर्म की वृत्तियां हैं, धर्म की भावनाएं हैं। इनके नाम सुनिए। पहली का नाम है श्रद्धा, दूसरी का नाम है मैत्री की भावना, मैत्री नाम है उसका। किसी से भी दोस्ती कर लेने की इच्छा का नाम मैत्री है। तीसरी का नाम दया, चौथी का नाम शांति, पांचवी का नाम तुष्टि, संतोष वृत्ति, छठी का नाम पुष्टि, सातवीं का नाम सत्क्रिया, आठवीं का नाम उन्नति, नौवीं कन्या का नाम सुबुद्धि, 10वीं कन्या का नाम मेधा, 11वीं कन्या का नाम तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं? सहनशीलता। और 12वीं कन्या का नाम लज्जा, री, और 13वीं कन्या का नाम मूर्ति। आपने देखा, धर्म की इतनी पत्नियां हैं। ये क्या है? ये वृत्तियां हैं। जहां धर्म होता है वहां श्रद्धा होती है, भावनाएं होती हैं ऐसी। सहनशीलता की भावना, श्रद्धा की भावना, दया की भावना, नम्रता की भावना, प्रेम की भावना। धर्म न बड़े बड़े बिल्डिंगों में निवास करता है, न बड़े बड़े महलों में रहता है, न मंदिरों में रहता है, न नदियों में रहता है, न पर्वतों में रहता है, न इस ठिकाने रहता है, न उस ठिकाने रहता है। धर्म तुम्हारी भावना में रहता है। और धर्म कभी भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। तुम्हारा और मेरा 2 धर्म नहीं हो सकता। क्या श्रद्धा टुकड़े टुकड़े की जा सकती है? तुम्हारी श्रद्धा और मेरी श्रद्धा का रंग अलग हो सकता है? क्या प्रेम के रंग अलग हो सकता है? क्या नम्रता के रंग अलग होते हैं? नहीं। ये देखो, जो धर्म को बांटने का काम करते हैं वो धर्म को जानते ही नहीं, और जो धर्म को जानता है वो ये समझता है कि धर्म कभी बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये धर्म की वृत्तियां हैं 13। मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि देखो, वैर जो होता है ना, वो सत्य को भी जला देता है। ऐसा हुआ, ये 13 कन्याएं धर्म के साथ शादी हुई। 15वीं कन्या, 14वीं कन्या अग्नि के साथ, जिसका नाम स्वाहा था। 15वीं कन्या स्वधा पितृगणों के साथ, और 16वीं कन्या सती, जिसका शिव के साथ लग्न हुआ था। उसे जल जाना पड़ा। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि सती के साथ शिव का विवाह हुआ। दक्ष जो सती के पिता हैं, मनु राजा की तीसरी पुत्री के पति हैं, वो दक्ष प्रजापति हैं। देवताओं से भी बड़ा उनका स्थान है। एक बात कहें आप, जब आदमी को थोड़ा सा ऊंचा स्थान मिलता है ना, तो डोल जाता है, वो नशा चढ़ता है उसको। दुनिया में लोगों के पास जो है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा तुमको मिला नहीं, और तुमको पता ही नहीं चलेगा, भूत सिर पे चढ़ जाएगा। वो नशा है, वो अभिमान है। देखिए, तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं।
नहीं कोई आशा नहीं कोई आशा जनमा जग माही प्रभु पाई जाहि मदनाही। नहीं कोई आशा नहीं कोई आशा जनमा जग माही नहीं कोई आशा जनमा जग माही प्रभुता पाए जाहि मदनाही। नहीं कोई आशा जनमा जग माही नहीं कोई आशा जनमा जग माही प्रभुता जाहि मदनाही। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लेता मनुष्य जिसको कुछ ज्यादा मिल जाने पर अभिमान नहीं होता हो। किसी को सुंदरता ज्यादा मिल जाती है, अभिमान हो जाता है। किसी को विद्या ज्यादा मिल जाती है, अभिमान हो जाता है। किसी को धन ज्यादा मिल जाता है, अभिमान हो जाता है। लेकिन अभिमानी को कभी ये नहीं लगता कि मैं अभिमानी हूं। अभिमान का कभी ज्ञान नहीं होता जीव को। वो तो अपने आप को अच्छा ही समझता है। वो तो अपने आप को ऐसा समझता है कि ये सब भगवान का है। क्यों कहता है वो? अपना क्या है? भगवान का है। कहता तो ऐसे ही है, लेकिन भीतर उसे पता ही नहीं रहता कि उसमें एक नशा घूम रहा है। उसके चलने में, फिरने में, देखने में, बोलने में एक नशा घूमता है उसके अंदर। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास कहते हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जिसको कुछ ज्यादा मिलता है और नशा नहीं आता। जरूर आ जाता है। तो बताइए, इस नशे से बचा जा सकता है? हाँ, बचा जा सकता है। अगर तीव्र भक्ति है तो बचा जा सकता है। राम राजा थे, नशे से बचे हुए थे। जनक राजा थे, नशे से बचे हुए थे। युधिष्ठिर राजा थे, नशे से बचे हुए थे। रंतिदेव राजा थे, शिवी राजा थे, दशरथ राजा थे, सुग्रीव राजा था, विभीषण राजा था। इनको नशा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हरि के चरणों में रहते थे। लेकिन यहां बात कुछ और थी। दक्ष तो प्रजापति था, उसे अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा हूं।
क्योंकि उसे देवताओं का स्वामित्व मिला हुआ था। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सभा हुई। वहां पर ब्रह्म क्या है यह निर्णय होने वाला था। देवता सभी इकट्ठे हुए और सुंदर सभा भर गई। देवता सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए अपने अपने गणों के साथ देवता आकर के अपने अपने ठिकाने पर बैठ गए। बहुत विशाल सभा, 33 करोड़ देवता सभी इकट्ठे हो गए। सभी दक्ष की राह देख रहे थे। वहां शिव भी पधारे हुए थे। थोड़ी देर में दक्ष आए और सभी खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। लेकिन शिव जो थे ना, जो इनके जमाई थे दक्ष के, इस दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह किया था। ये बेचारे समाधि में थे, राम राम गा रहे थे और राम के साथ एक हो गए थे, इसलिए भीड़ में भी अकेले हो गए। उन्हें पता ही नहीं रहा, ऐसी गहरी समाधि लगी। जी हाँ, समाधि आप समझ सकते हैं, जैसे नींद गहरी आए और कोई आपको आवाज देता रहे भाई उठो उठो, लेकिन गहरी नींद में जैसे तुम नहीं सुनते ना, वैसे समाधि भी की एक अवस्था होती है। समाधि की भी एक अवस्था होती है जिसमें यह जीव कहीं और होता है, सुनता ही नहीं। सेंसेस, इंद्रियां कुछ काम नहीं करती तब समाधि में। आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं होती, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, मन में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं, कहीं नहीं। सारा के सारा अस्तित्व कहीं किसी के साथ एक हो गया होता है, उसे समाधि कहते हैं। तुम सारे के सारे कहीं मिल जाते हो जा करके, समाधि अवस्था। ये शिव ऐसी ही समाधि में डूबे हुए थे। दक्ष आ गए, सब जय जयकार करने लगे, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो। फूल उछालने लगे, नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे। सब एक दूसरे को धक्का दे के आगे आने लगे कि हमको देख लें, हमको देख लें, बड़ा आदमी एक नजर देख ले तो ठीक। समाज इन कथित बड़े आदमियों का धीरे धीरे गुलाम हो जाता है, उसको खुश करने लगता है, वो कहे वही सच्चा। सब जय जयकार करने लगे। दक्ष ने सबके जय नमस्कारों को देखा, लेकिन वहीं उन्होंने शिव को बैठे हुए देखा। अब जिसको बहुत ज्यादा नमस्कार किए जाते हैं ना, वो अहंकारी हो जाता है। भगवान ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो अहंकार को नमस्कार करने वाले नहीं दिखाई देते, कौन नमस्कार नहीं करता है वो दिखाई देते। तो उस दक्ष को भी वो दिखाई दिया जो बैठा हुआ था। तो दक्ष को तो बड़ा क्रोध आ गया, उसने तो तुरंत जोर से कहा, अरे चुप रहो। सब चुप हो गए, दक्ष की बात सुनने लगे। दक्ष ने कहा कि देखो, यह जो है ना, ये बड़ा दुर्गुणी है, मैंने बड़े भूल से अपनी लड़की इसको दे दी। ये हमारे समाज में बैठने के काबिल नहीं है। इसको मैंने अपनी पुत्री दे दी, लेकिन मैं अब पछता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा अपवित्र है, स्मशान में रहता है, मुंड माला पहनता है, हाथी का चमड़ा पहनता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, बड़ा अपवित्र है, चिता भस्म लगाता है, सांपों के साथ घूमता है। मेरी पुत्री इसके पास बहुत दुखी है। सबके सामने उसने इस तरह से। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, उनका हृदय तो समुद्र जैसा होता है। देखिए, आपकी गंभीरता की पहचान ही यही है कि आप कितना सहन कर सकते हैं। बाकी कोई तुमको तू कहे तो तुम 4 बार उसको तू कहो, क्योंकि आदमी तो हमेशा एक दूसरे पे हावी होना चाहता है। कोई तुमको गाली दे तो तुम कम खुदा थोड़ी हो, 4 गाली लौटाओ, ऐसे हो। लेकिन किसी की गाली सुनना, किसी को गाली का जवाब देने से ज्यादा गंभीर बात है। किसी ने तुमको कड़वे शब्द कहे,
और तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये ज्यादा कठिन काम है। किसी ने तुमको कठोर वाणी बोली और तुमने उससे ज्यादा 2 गुनी कठोर वाणी बोली। ये तो कोई भी कर सकता है और समाज में ऐसा ही होता है। कौन किससे कम है? मैं और तुम भी ऐसा ही करते हैं। यहां पर कोई अपने को इतनी बात बोलेगा तो हम इतनी लंबी बात बोल देंगे। हम क्या कम है? हमें बोलना नहीं आता? हमारा जीभ नहीं है? तुम ही समझदार हो, हम समझदार नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन कोई हमें कड़वा कहे और उसे पी जाए, वो हृदय कुछ और होता है। ऐसा महापुरुष ही कर सकते हैं। और देखिए एक और दूसरी बात, अगर तुम अकेले में किसी का अपमान कर देते हो तो आदमी पी भी जाता है, लेकिन 5 आदमियों में कहते हो ना तो ज्यादा कड़वा लगता है। यहाँ तो सारे का सारा देवताओं का समाज था। इस देवताओं के समाज के बीच में उस दक्ष ने अपने ही जमाई को इस तरह से कहा कि अपवित्र है और श्राप भी दिया। उस दक्ष ने कहा कि आज से मैं नियम बनाता हूं कि देवताओं की पंक्ति में कभी भी यह शिव अब नहीं बुलाया जाए। अब इसको आमंत्रण बंद, जाति के बाहर, देवताओं की जाति के बाहर कभी भी नहीं बुलाया जाए। कभी भी यज्ञ में इसका आवाहन न हो, कभी भी इसके मंत्र बोल करके हवन न किए जाएं, कभी इसी का पूजन नहीं किया जाए। इस तरह से श्राप दे दिया। देखिए, हम आपको एक खास बात निवेदन करना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं, बड़े कमजोर हैं हम लोग। अगर जीवन में कभी, पहली बात तो यह है कि हमें ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि हमें गुस्सा ना आ जाए, क्रोध ना आए। किसी के ऊपर क्रोध मत करो। लेकिन कह देने से का काम चलता है? क्रोध तो तुमको भी आता है, उसको भी आता है, उसको भी आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। गुस्सा तो सबको आता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं कि जब कभी तुमको गुस्सा आ जाए तो 2 काम करना। एक तो बोलने का बंद कर देना और एक जहां खड़े हो वहां से थोड़ी देर के लिए चले जाना। उस पल को निकल जाने देना, उस घड़ी को टल जाने देना, आधा घंटा घूम के फिर आना। नहीं तो ये क्रोध तो कुछ का कुछ कर सकता है। ऐसा ही हुआ। वह शिव तो सब सुनते रहे, लेकिन शिव के गण नंदीगण से नहीं सहन हुआ। उन्होंने कहा कि अरे ओ दक्ष, क्या बात करते हो? तुम हमारे स्वामी को जानते नहीं, इनके हृदय को नहीं पहचानते। ये तो भूत भावन हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके आश्रय स्थान हैं। अनाथों के नाथ हैं, बड़े भोले हैं, बड़े संतुष्ट हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े योगी हैं, बड़े समाधि निष्ठ रहते हैं, बड़े दयालु हैं, जिसको जो मांगे वो दे देते हैं और निरंतर भजन में डूबे रहते हैं। ये तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते थे, ये तो तुम्हारे लिए ही आए हैं यहाँ पर। लेकिन ये कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं, समाधि में हो जाते हैं। तुम हमारे स्वामी को नहीं जानते और तुम हमारे स्वामी का अपमान कर रहे हो। ओ दक्ष, इस मेरे स्वामी की निंदा करने के कारण से अब तुमको भविष्य में कभी भी ये मनुष्य का मुख ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा बकरे का मुंह हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब तुम किसी श्रेष्ठ का अपमान करते हो तो बाद में फिर तुम्हें वाणी नहीं मिलती, पशु हो जाते हो। दूसरा पशु का जन्म होता है, अथवा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने वाली वाणी पशु की वाणी है, ऐसा समझ लीजिए। वो मनुष्य नहीं है जो महान पुरुषों की निंदा करता। तो इस तरह दक्ष ने शिव को श्राप दिया, नंदीगण ने दक्ष को श्राप दिया। अब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और इतना हाहाकार हो गया कि
कि सभा एकदम बिखर गई। अब शिव जी तो कैलाश पर चले आए, देवता अपने 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 घर पे चले गए। लेकिन देखो, इस संसार में कभी किसी के साथ वैर मत करना, क्योंकि वैर की गांठ पड़ जाती है ना तो खुलना मुश्किल हो जाता है। वैर को छोड़ना बहुत कठिन काम। एक बार किसी के साथ गांठ बंध गई तो खुलेगी ही नहीं, जन्म जन्म आया। लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, जानबूझ करके बाकी रखा और घर यज्ञ महोत्सव किया। सभी देवताओं को कुमकुम पत्रिका भेजी कि आ जाना अपने गणों के साथ, विमान में बैठ करके गाते बजाते आना। सभी देवता अपने अपने विमान में अपनी देवपत्नियों के साथ, अपने गण के साथ, अपने परिवार के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। चाहती है, घर में कह देती ये होना चाहिए तो वही होना चाहिए। ऐसी हठी प्रकृति की होती है, भले ही वो शिव की सती हो तो भी। और सती हट करने लगी कि जाने दो, हमें आमंत्रण नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पिता के घर जाने में कौन सा निमंत्रण चाहिए। मैं तो सती, भगवान ने कहा कि देख वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, हमें नहीं जाना। तो उन्होंने तो भगवान शिव से बोलना ही बंद कर दिया। अब भगवान शिव से बोलती ही नहीं।